सरकार की क्या गतिविधियां हैं और आपने इस 15 महीने के कार्यकाल में क्या क्या किया, इसका ब्यौरा हम चाहते हैं आपसे। 15 महीने में हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था वो 15 महीनों से कहीं ज़्यादा हो चुका है। तो कई योजनाएं सरकार की जो आई हैं जनता के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। बीमा योजना है, अन्य सभी कुछ है। एक साल वो 1.5 साल हो गया लगभग, आप किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, ईमानदारी से सरकार चल रही है। और विकास काम बहुत से भी लागू हो गए हैं। जमीन में आने में 2 साल लगेंगे, 2 साल में जनता को दिखने लगेगा बहुत सारा काम हो रहा है। तो इस 15 महीने बाद आप, मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप एक मंत्रालय के सदस्य भी हैं। तो उस जल मंत्रालय, गंगा रेवोल्यूशन मिनिस्ट्री जो है, उस मंत्रालय के तहत आपका लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के काफ़ी समीप है, जिसे काशी की धरती माना जाता है, जो गंगा के लिए प्रसिद्ध है और जहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहाँ पे गंगा सफाई अभियान के बारे में आपका क्या कहना है? वहाँ की गंगा सफाई अभियान की क्या क्रियाविधि है, उस पे कुछ फोकस करिए। इस पे काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। गंगा सफाई पे सब कुछ एक साथ तुरंत नहीं दिखने लगेगा, धीरे धीरे ही आपको, हमने जैसे पहले कहा 1-2 साल में फ़र्क दिखने लगेगा। हर चीज़ में, हर जगह आपको 1-1.5 साल आने वाले में फ़र्क दिखने लगेगा। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है गंगा सफाई पे। बनारस में आप देख लीजिए, पहले घाट अगर आपके पास तस्वीरों हो देख लीजिए, आज के देख लीजिए, बहुत अंतर है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, हर दिशा में तेज़ी से काम चल रहा है। जी, आपके लोकसभा क्षेत्र जौनपुर में आपके आने से पहले क्या क्या समस्याएं बनी थी, जिनका समाधान धीरे धीरे हो रहा है? जैसे हमारे यहाँ शहर के अंदर ही 3 रेलवे के फ्लाईओवर थे, जो 20 वर्ष से मांग चल रही थी, नहीं हुआ। हमारी सरकार ने, सरकार के 1 साल पूरे होने के पहले ही तीनों फ्लाईओवर स्वीकृत कर दिए। बिजली हमारे यहाँ बड़ी समस्या थी। हमारी सरकार के 1 साल के अंदर ही 589 करोड़ रुपये हमारे ज़िले में विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत हो चुका है। और कई योजनाएं हैं जिसका प्रस्ताव सरकार के पास दिया गया है, निश्चित पूरी हो जाएंगी। अभी आने वाले 4 सालों में निश्चित पूरी हो जाएंगी। सबसे हर जगह एक मौसम छाया हुआ है, बिहार चुनाव, बिहार चुनाव, बिहार चुनाव। मीडिया का भी कहना है कि नीतीश मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता है। आपकी विचारधाराएं क्या कहती हैं कि क्या बिहार में जिस प्रकार से देश में केंद्र सरकार बनाने में सफल हुई भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रकार से बिहार में भी सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाएगी? निश्चित हमारी सरकार वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने जा रही है बिहार में। बिहार में अभी तक चेहरा नहीं किसी का दिखाया गया है, आखिर कौन चेहरा होगा? ये हमारी जब विधानमंडल दल की बैठक होगी, हमारे शीर्ष नेता तय कर देंगे। अभी कोई निर्धारित नहीं हुआ। अभी कोई नेता नहीं। उसके बाद सर, यूपी की समस्याओं में, जैसे कि माना जाता है पूर्वांचल को गढ़, उस पूर्वांचल की समस्या में पूर्वांचल के सांसद और पूर्वांचल से मनोनीत मंत्री का क्या कार्यकाल है, क्या कार्य रहा है पूर्वांचल की डेवलपमेंट में, पूर्वांचल के विकास में, जिससे पूर्वांचल का नाम हो सके? सारे, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री, चाहे सांसद हों हमारे, चाहे मंत्री हों, सब अपने अपने ज़िले में विकास कर रहे हैं। अभी हमारे वहाँ सरकार हमारे खिलाफ है, इसलिए थोड़ा सा विरोध करती है, हमारे विकास कार्यों में रोड़ा अटकाती है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप देखेंगे ओवरऑल सब ने अच्छा काम किया है। पिछले 1.5 साल में सब ने अच्छा काम किया है, आने वाले समय भी अच्छा करते रहेंगे। और 2017 में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी, उसके बाद अपने आप सारे विकास काम की गति दुगनी हो जाएगी। जी, उत्तर प्रदेश में दोगुनी हो जाएगी। सर, जैसा कि मैं जानता हूं, आप काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं जौनपुर में। आपने पीएचडी भी की है इसी क्षेत्र में। सर, आपकी विचारधाराएं क्या कहती हैं कि क्या हमारे देश के आर्थिक विकास की ओर अग्रसित हैं, या फिर वही जहां पे रुकी हुई थी हमारी जीडीपी वहीं पे? नहीं, आज हमारा विकास दर सबसे आगे है। हमारी जीडीपी आगे बढ़ गई, हमारा विकास दर वर्ल्ड में सबसे आगे चल रहा है। तो कहाँ वहीं पे है? आप स्वयं देखिए, आंकड़े बता रहे हैं हमारा विकास दर कितनी तेज आगे जा रहा है। जी, तो सर आपका क्या कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आएगी? आपकी सरकार आने के बाद, यानी आप समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और
ये समाजवादी पार्टी समस्या का समाधान नहीं कर रहे। तो क्या सर समस्या वहाँ पर आप अगर आप चले जाइए अपना और जिलों में, चाहे उत्तर प्रदेश कहीं भी, हमारे तो शहर में जिले में कोई सड़क चलने लायक नहीं है। आप एक सड़क नहीं कर सकते कि नहीं ये समाजवादी पार्टी ने या उसके पहले बहुजन समाज पार्टी ने ये सड़क अच्छी बनाई है, चल रही है। सर समाजवादी कहीं पार्टी भी का तो अभी बहुत बड़ा स्वरूप सामने आया है, सामने आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया। एक तरह से सपा सरकार ने, राज्य सरकार ने एक ऐसे आईपीएस अधिकारी के ऊपर इल्जामात लगाए जो कि साबित भी नहीं हुए, उसके बाद भी उसका वापसी आईपीएस में नहीं हुआ। तो इस पे आपका क्या कहना है, आपकी विचारधाराएं क्या कहती हैं? आप एक विशेषज्ञ उनका तो रूप से। वहाँ एक ही ढल रहा है जो हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेगा, वो उनका रास्ता हमेशा गलत दिशा में रहता है। इसके पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा है, दुर्गा नागपाल को उन्होंने सस्पेंड किया था, सब जानते, एकदम ईमानदार अफसर थी। तो इनके यहाँ जो ईमानदारी से काम करेगा उनके प्रदेश में नहीं चल सकता। जी आपने कहा अभी कि आपके एक साल में, एनडीए के एक साल सरकार में कोई घोटाले सामने नहीं आए, कोई भ्रष्टाचार सामने नहीं आया, पर एक सबसे व्यापक रूप लिया हुआ व्यापक घोटाला हमारे वहाँ सरकार बनने के पहले दिन हुआ है, और उसमें कोई घोटाला सीबीआई जांच वहाँ हमारे मुख्यमंत्री ने स्वयं मांग की है। कुछ दिन बाद दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। तो सर इसमें तो काफी सरकार से जुड़े हुए मंत्रियों का भी नाम आया। सीबीआई जांच चल रही, आपने कह दिया किसी को चोर, तो चोर थोड़ी हो जाएगा। सीबीआई जांच चल रही है, कुछ ही दिन में आ जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री ने मांग की है। अन्य प्रदेशों में घोटाले आ रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं मांग करते। हमारे मुख्यमंत्री जानते हैं हम साफ पाक, इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। कुछ दिन और इंतजार करिए। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी पदवी होती है एक सरकार की, झारखंड के सरकार की शिक्षा मंत्री ने एपीजे अब्दुल कलाम को ऐसा माला पहनाया कि शायद वो आज हमारे बीच नहीं है, शायद क्या नहीं है। तो क्या ये एक गलत संदेश गया है समाज में कि उस शिक्षा मंत्री ने ऐसा माला पहनाया, उनको श्रद्धांजलि दी, और आज वो हमारे मात्र 3 दिन बाद उन्होंने ऐसा काम किया, उसके 3 दिन बाद माननीय पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी देहांत कर गए। कैसा माला पहना? जी सर 3 दिन पहले उन्होंने एक सभा में जाकर के उनका श्रद्धांजलि रूप मनाई थी। उन्होंने उनकी फोटो पर माल्यार्पण किया था। वो एक आदर भाव में पहना दिया होगा उन्होंने श्रद्धांजलि। उनका ये नहीं होगा कि उनको हम इसलिए कर रहे हैं, वो एक आदर भाव में उन्होंने पहना दिया होगा, और कोई पीछे उनकी कोई वैसी मंशा नहीं रही। जी तो एमसीडी चुनाव होने वाला है दिल्ली में सर, और आम आदमी पार्टी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है यहाँ, और सब कह रहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली में जो कि शिक्षा का बजट दुगना और स्वास्थ्य का बजट 1.5 गुना किया गया। तो क्या एमसीडी के चुनाव में भी इसी रफ्तार से आम आदमी पार्टी जीत कर हासिल कर पाई, या फिर भाजपा का रिकॉर्ड बना है? जनता केजरीवाल का चेहरा जान चुकी है, केजरीवाल को पहचान चुकी है। जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता सही निर्णय लेगी, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आखिरी सवाल सर, जन लोकपाल के बारे में सर आपका क्या कहना है? अन्ना हजारे बार बार पिछली सरकार में जन लोकपाल के लिए लड़ते रह गए। 13 दिन का उन्होंने अनशन किया, उसके बावजूद भी जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ, पारित नहीं किया गया। और केजरीवाल भी सत्ता में पिछली बार 49 दिन की सरकार बनाने के लिए इसी मुद्दे को लेकर के आए थे कि हम जन लोकपाल की मांग करेंगे और उसे पास कराएंगे, और उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार में थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। पर आज केजरीवाल भी सरकार में आ गए हैं और आज एनडीए की भी सरकार पूरी तरह से बन गई है। 2 अक्टूबर को होने वाले अन्ना हजारे के धरने में क्या एनडीए सरकार समर्थन देगी जन लोकपाल के हित में? अब ये अन्ना हजारे के उस पर समर्थन देगी, हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। जहाँ तक रही अन्ना, आपने केजरीवाल का नाम लिया कि उन्होंने इसी मुद्दे पे वो किया था। केजरीवाल तो हमेशा से ही उन्होंने अन्ना हजारे को यूज किया। जनता को यूज करना तो उनके लिए बड़ी छोटी बात है। अन्ना हजारे जैसे व्यक्तित्व का उन्होंने यूज किया, उनको भी छोड़ दिया, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये समर्थन करना न करना हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा हम लोग करने तैयार हैं। जी जौनपुर की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? वैसे तो मोदी जी पूरे देश के लिए एक संदेश दे ही रहे हैं, हर दिन योजनाओं को पारित करके, योजनाओं का विकास करके और देश के विकास की ओर कार्य करके। आप जौनपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो क्या देखने का, वो जौनपुर के कैसे इमेज को देखने की शंका आश लगाए बैठे हैं? क्या उनका सपना पूरा हो पाएगा? जौनपुर हमारा बहुत
पिछड़ा था। जौनपुर को विकास की गति से आगे ले जाना है और निश्चित ही आने वाले समय में जौनपुर एक विकास माध्यम से एक पूर्वांचल नहीं प्रदेश में अपना एक नाम रखे। ये मेरा जनता से होता है। जी, एक इंटरनल सवाल, आपने मोदी जी के एक निवेदन को स्वीकार किया है? मोदी जी का वो निवेदन जिन्होंने उन्होंने कहा था कि हर एक सांसद अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद लेकर के आदर्श ग्राम योजना के हमने तहत, लिया है। आपने किस गांव को गोद लिया उसका ब्यौरा दे सकते हैं? हमारा बूढ़ूपुर गाँव है। बूढ़ू। जी, उसमें क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें का विकास हो रहा है? उसमें हमने 1-2 सड़कें बनवाई हैं, सबका सोलर लाइट लग गई है, हैंडपम्प लग गए हैं। अभी हमने किसान मेले का आयोजन वहाँ कराया था कि KVK के द्वारा किसान मेले को वहाँ लोगों को खेती के लिए जानकारी दी गई। 2 दिवसीय मेला था। हमारे कृषि वैज्ञानिक लोग आए थे, उन्होंने उनके वहाँ उन्नत खेती के लिए जानकारी दी। कुछ अच्छे बीज वितरित किए गए, कुछ पौधे वितरित किए गए। अन्य तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। अभी 4 साल का और समय है, विकास निश्चित होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक टीम गठित कर दी वहाँ नौजवानों की, गांव में जो जी, पढ़े लिखे बुजुर्ग नहीं हैं, उनको शिक्षा के लिए वहाँ गांव के नौजवान स्वयं उनको डेली 2 घंटे शिक्षित कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में सर? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र, जो अनपढ़ हैं जी, उनको शिक्षित कर रहे हैं कि वो पढ़ना लिखना सीख जाएं अपना। ताकि उन्हें कोई ठग न। गांव के नौजवान ही कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत अपेक्षा है कि ये सरकार अच्छी